नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला पैट के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने कप्तान जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और भारतीय टीम ने चौथे दिन ही इस मुकाबले को 295 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन एडिलेड के मैदान पर भारतीय टीम को 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। कंगारू खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले ही दिन ढेर कर दिया, जिसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने उत्तरी भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में कोहराम मचा के रख दिया, जिसकी कल्पना ना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन गावा के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा, जहां कप्तान पेट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में उतरी, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। जहां दोस्तों सामने खतरनाक भारतीय टीम थी तो ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी को अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इस जोड़ी ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की और दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को उस्मान ख्वाजा ने गली की तरफ शॉट लगाकर चौका हासिल किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज रन लगा रहे थे, जहां एक बार फिर चौथे ओवर में उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेल ने मोहम्मद को ही एक चौका लगाया और अपनी टीम की स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद छठवें ओवर में भी एक चौका मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद बुमराह की गेंद पर भी 7वें ओवर में उस्मान ख्वाजा ने एक चौका चढ़ा, जहां तेज गेंदबाज इस पिच पर रन लगा रहे थे। ऐसे में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गेंद थमाई और अश्विन ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और उन्होंने नाथन मैक्सवेल को अपने जाल में फंसाया, जहां 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर नाथन मैक्सवेल एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चलते बने, जहां रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट दिला दिया था। नाथन मैक्सवेल 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जिसके बाद स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ख्वाजा के साथ मिलकर साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम की स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जहां स्टीव स्मिथ को शुरुआत में खेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, जहां 12वें ओवर में अश्विन की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक चौका ठोका और अपनी क्लास दिखाई। इसके बाद 14वें ओवर में भी एक और चौका स्टीव स्मिथ ने लगाया, जहां स्टीव स्मिथ आज अच्छे लय में नजर आ रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे। वहीं आगे एक और चौका स्टीव स्मिथ के बल्ले से ही रविंद्र जडेजा के ओवर में भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने जडेजा के ओवर में एक चौका लगाया। इस प्रकार इन दोनों के बीच में 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जहां इस साझेदारी को 24वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने तोड़ा और स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर असफरी का रास्ता दिखाया। स्टीव स्मिथ 28 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 85 रन की स्कोर पर ही अपने 2 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद माज लाबुसान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं 32वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को उस्मान ख्वाजा ने अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 1 और 2 बेहतरीन चौके ठोक डाले और इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। उस्मान ख्वाजा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी पर जमकर रन बरसा रहे थे। इसके बाद 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उस्मान ख्वाजा ने एक चौका रविंद्र जडेजा के ओवर में भी जड़ दिया और माज लाबुसैन के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी भी बना डाली, जहां माज लाबुसैन का बल्ला यहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और यह आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। ऐसे में एक बार फिर रोहित शर्मा अश्विन को गेंद थमा है, जिसका फायदा भारतीय टीम को होता है, जहां 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने खूंखार देख रहे उस्मान ख्वाजा को जाल में फंसाते हुए अर्शदीप पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा विकेट अश्विन ने एक बार फिर निकाल कर दिया और उस्मान ख्वाजा 83 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद मिचेल मार्श बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और माज लाबुसैन के साथ निभाने लगे। इसके बाद माज लाबुसैन अपसेट हो चुके थे और उन्होंने भी बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया था, जहां नीतीश रेड्डी के ओवर में उन्होंने आज एक गगनचुंबी ठोक डाला और अपनी टीम की स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद तो मानस लाबुसैन नहीं रुके
और उन्होंने ताबड़तोड़ चौके और लगाने शुरू कर दिए। जहां दूसरी तरफ मिचेल मार्श भी 1-2 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे, वहीं माजला हुसैन ने इसके बाद मोहम्मद सिराज के ओवर में लगातार 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां माजला हुसैन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और मिचेल मार्श के साथ मिलकर इन्होंने अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली थी, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। ऐसे में अब भारतीय टीम को विकेट हासिल करना बहुत जरूरी हो गया था और यह काम करके दिखाया। 7वां ओवर लेकर आए नीतीश रेड्डी ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक ठोक चुके माजला हुसैन को क्लीन बोल्ड की एक शानदार पारी का अंत कर दिया। जहां 65 रन बनाकर माजला हुसैन पवेलियन वापस लौट गए और 197 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए एलेक्स कैरी अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के इन बल्लेबाजों को रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का कमाल अब देखने को मिल रहा था। जहां बड़ी मुश्किल से बल्लेबाज एक रन बटोर पा रहे थे। हालांकि जैसे तैसे करके इन दोनों ने अपनी टीम को 200 रनों के पार पर पहुंचा दिया था, पर दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर बढ़ रहा था, जिसका फायदा जसप्रीत बुमराह ने उठाया और नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी को ज्यादा देर टिकने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां सिर्फ 11 रन पर ही एलेक्स कैरी की पारी समाप्त हो गई, जिसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड मैदान में उतरे। हालांकि इन दोनों से बड़ी साझेदारी बनाकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब भारतीय स्पिनरों को खेलना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद मिचेल मार्श भी ज्यादा देर तक अपने आप को रोके नहीं रह पाए और 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह का ही शिकार बने। जहां बुमराह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर इनकी पारी का अंत किया और यह 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 222 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही एक चौका ठोक अपना खाता खोला कर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और वो लगातार अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे। जहां रविचंद्रन अश्विन के ओवर में इन्होंने 2 चौके ठोक दिए थे। इसके बाद एक चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी इनके बल्ले से देखने को मिला था। हालांकि एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू किया, जहां भारतीय स्पिनर यहां कमाल कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अब रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिससे एक बार फिर दबाव ऑस्ट्रेलिया टीम पर बढ़ने लगा था, जिसका फायदा एक बार फिर भारतीय टीम को हुआ और 74वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को अपना शिकार बनाया और ओवर की चौथी गेंद पर हेड बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ में खड़े रविचंद्रन अश्विन ने कैच पकड़कर उन्हें विदा किया। ट्रेविस हेड सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मिचेल स्टॉक मैदान में उतरे और मिचेल स्टॉक ने अश्विन की गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाया और अपना खाता खोला लगा था। मिचेल स्टॉक बड़े पारी खेलेंगे और पेट कमिंस के साथ मिलकर साझेदारी बनाएंगे, लेकिन अगला ही ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां वो सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद नाथन लियोन मैदान में उतरे और नाथन लियोन ने अश्विन की गेंद पर एक चौका लगाया और अपनी टीम की स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन लियोन भी ज्यादा देर तक टिके नहीं पाए और रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस लौट आया, जहां नाथन लियोन सिर्फ 9 रन ही बना पाए। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 9 विकेट खो दिए थे और अब एक ही विकेट बचा था, जिसके बाद जोश हेजलवुड बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी तरफ पेट कमिंस जमे हुए थे, हालांकि उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था। अब वो अच्छी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के ओवर में सामने की तरफ एक बेहतरीन ठोक डाला, जहां पेट कमिंस 30 से ज्यादा रन बना चुके थे, लेकिन इनकी पारी का अंत भी जसप्रीत बुमराह ने ही किया और 80 ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 289 रनों पर समाप्त कर दिया। जहां जसप्रीत बुमराह को आज की चौथी विकेट हाथ लगी, तो वहीं पेट कमिंस 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अब भारतीय टीम के सामने 236 रनों की लीड थी, जिसके जवाब में दिन के आखिरी आधे घंटे में बल्लेबाजी करने टीम इंडिया मैदान में उतरी, जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर पारी की शुरुआत की, जहां इनके कंधों पर आज के इस मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगन चौकी जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट का साफ जाहिर कर बता दिया था कि वो किसी तरह की बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोरे। भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा और जायसवाल जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज टी20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और ठोक दिया। इसके
बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यही नहीं रुके कि उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही टेस्ट मुकाबले को टी20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन ठोक करके रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 60 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी ठोक कर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। शतक को